हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौर एकेडमी में। तो देखिए, आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि आपके बायनोमियल थ्योरम के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, 2021 में पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, बायनोमियल थ्योरम का है। क्या कह रहा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन टू द पावर माइनस एन। एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट हमको फाइंड करना है। तो देखिए, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ऐसे ही 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 का जो होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। सेम 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 की अगर हम बात करें तो इसका भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखें तो ये क्या फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 की होल पावर क्या बन जाएगी, माइनस n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। अब इसमें इसे ओपन करेंगे तो क्या कहता है 2nc0 प्लस 2nc1 x 2nc2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 2ncn एक्स टू द पावर n। तो देखिए, एक्स टू द पावर n का जो कोफिशिएंट मिला हमको, क्या मिल रहा है 2ncn। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n क्या हो गया 2ncn। ये बनेगा आपका 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, यानी कि 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर, और ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ समेशन r इक्वल टू 0 टू n है 5 टू द पावर r इंटू एन सी आर। अगर हम इसे गौर से देखें तो r की वैल्यू 0 अगर मैं रखता हूँ सो ऑन, तो ज़रा गौर से देखें, क्या ये 1 प्लस 5 टू द पावर n का एक्सपेंशन नहीं बन गया? और 1 प्लस 5 टू द पावर n का मतलब हो गया 6 टू द पावर n। क्या ऑप्शन बी करेक्ट नहीं हो जाएगा? वैसे भी देखा जाए तो 6 को ही 1 प्लस 5 में लिख सकते हैं, बाकी किसी को नहीं लिख सकते, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है x प्लस ए टू द पावर n, इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म फॉर्मूला है एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू ए टू द पावर r। याद कर लो, हरियाणा टीजीटी 2019 और पीजीटी 2002 में पूछा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ये देखिए, ये भी रिजल्ट ही है, फोर्थ क्वेश्चन 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n है, ये इसके इक्वल दे रखा है, तो आपसे ए आर पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, और पावर n है तो ये 2n हो गया। अगर इसे मैं ओपन करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा 1 nc0 यानी 2nc0 प्लस 2nc1 x 2nc2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ इसे लिख सकता हूँ समेशन r इक्वल टू 0 टू 2n, ठीक है, 2ncr एक्स टू द पावर r लिख सकता हूँ। और ये किसके इक्वल दे रखा है मुझे, समेशन r इक्वल टू 0 टू 2n ए आर एक्स टू द पावर r। कंपेयरिंग कर देंगे तो ए आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2ncr। ए आर इक्वल टू क्या हो गया 2ncr। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एक्सपेंशन ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 12। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बता रहा है। तो देखिए, एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ जिसमें जब कभी भी आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एल निकालना हो, किसमें, इन एक्सपेंशन ऑफ ए एक्स टू द पावर पी प्लस आर अपॉन बी एक्स टू द पावर क्यू टू द पावर एन, इस टाइप का कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर है और उसमें एक्स टू द पावर एल का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो देखिए, सबसे पहले हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी होती है कि आर क्या होगा, कौन सा टर्म
ठीक है। तो आर की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है एन पी अपॉन पी प्लस क्यू माइनस एल। ये आर हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए आर क्या आएगा, एन पी, एन हमारा कितना है 12, पी हमारा क्या है एक्स की पावर पी यानी एक्स की पावर 1 है, माइनस एल यानी एक्स क्यू का कोफिशिएंट फाइंड करना है अब 3 अपॉन पी प्लस क्यू यानी पी प्लस क्यू का मतलब हो गया 1 प्लस 2। ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 माइनस 3 अपॉन 3 यानी कि 9 अपॉन 3 दैट इज़ 3। आर की वैल्यू 3 हो गई। तो जनरल टर्म हमारा क्या कहता है, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू ए टू द पावर आर। लगाइए, एन की जगह 12c3 एक्स टू द पावर 12 माइनस 3 इंटू ए टू द पावर आर। एक्स हमारा है एक्स अपॉन 2 इंटू माइनस की 3 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर आर बोले तो 3। ठीक है। तो कितना आएगा 12c3 और एक्स टू द पावर 12 माइनस 3 हो गया 9 अपॉन 2 टू द पावर 9 इंटू माइनस 3 टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर ये कितना हो जाएगा 6 माइनस के। तो ये हो गया 12c3 एक्स टू द पावर 9 माइनस 3 यानी 3 इंटू माइनस 3 का क्यूब हो गया कितना माइनस का 27 अपॉन 2 टू द पावर 9। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ये सब निकल के हमारा आ जाएगा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस 27 अपॉन 2 टू द पावर 9 इंटू 12c3 को सॉल्व करेंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 27 अपॉन 2 टू द पावर 9 कितना हो जाएगा 512 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 9 से तो 9 कैंसिल ही हो गया। अब देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 टाइम्स हो गया और 2 से इसके कैंसिल कर देंगे 256 टाइम, फिर 2 से इसको कैंसिल किया 128 टाइम्स और ये हो गया 5 टाइम्स। तो 11 5 जा 55 इंटू 27 ये आएगा 128 ऑप्शन में। तो ये आ गया माइनस का 128 और माइनस का 27 इंटू 55। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 148 अपॉन 128 माइनस का 1485 अपॉन 128 यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 20x² माइनस 9x प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 के एक्सपेंशन में आपको कोफिशिएंट ऑफ x² फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 20x² माइनस का 9x, मैंने इसको पूरा एक टर्म मान लिया कि पावर -1। वन प्लस एक्स टू द पावर -1 का एक्सपेंशन अभी हमने किया था क्या 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो वन। तो उस एक्सपेंशन से ओपन कर सकते हैं, क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स यानी 20x² माइनस के 9x प्लस एक्स स्क्वायर यानी 20x² माइनस 9x का होल स्क्वायर माइनस अप टू सो वन। ठीक है, अब बाकी का टर्म जो आएगा वो होल क्यूब का बनेगा यानी उसमें x² का कोई टर्म बनने वाला नहीं है। तो इसे ओपन करते हैं 1 माइनस 20x² माइनस माइनस प्लस की 9x प्लस इसे ओपन करेंगे 400x टू द पावर 4 प्लस 81x² और माइनस का 360x³ माइनस सो ऑन। ठीक है, अब इसमें x² का कोफिशिएंट यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 20, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 20 और कहाँ पे है 81 प्लस का 81। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 61। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे। तो देखिए फॉर्मूला याद कर लो n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। यहाँ पर k क्या होगा कि आपका इसमें कितने टर्म्स हैं वो 1 2 3 यानी k की वैल्यू होगी आपके पास में 3। अगर यहाँ पे 4 टर्म होती तो k की वैल्यू 4 हो जाती। n आपका क्या है होल पावर 20, तो ये हो गया 20 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 कितना हो गया
22c2 और इसे ओपन करेंगे 22 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल। 22 फैक्टोरियल को लिखा 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 20 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, 2 से 22 11 टाइम्स, 11 इंटू 21 दैट इज़ 231। 231 टर्म इसके एक्सपेंशन में होने वाले हैं। करेक्ट ऑप्शन सी हो गया आपका। देखिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन, राजस्थान टीजीटी 2016 में पूछा गया है। यहाँ पर के की वैल्यू क्या है 3 और एन की वैल्यू क्या है 25। तो कितने टर्म्स होंगे, तो ये मैंने अभी बताया था, एन प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, 25 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, 27 सी 2। इसे ओपन करो 27 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा 27 इंटू 26 इंटू 25 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 25 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, 2 से 26 को 13 टाइम और 13 इंटू 27 कितना आ जाएगा करेंगे तो 13 7 या 91, 35 यानी 351। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 19 इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पावर 17 है का 16th टर्म पूछ रहा है। तो हम जानते हैं जनरल टर्म टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू ए टू द पावर आर, ये होता है। 16 टर्म पूछ रहा है तो 16 टी 16 यानी कि टी 15 प्लस 1, तो एन आपका 17 है, 17 सी 15 एक्स हमारा एक्स टू द पावर 1/2 की होल पावर एन माइनस आर यानी 17 माइनस 15 इंटू ये आपका कितना है ए टू द पावर आर यानी वाई टू द पावर 1/2 ये होल पावर आर की वैल्यू कितनी है 15 है, ठीक है, यहाँ माइनस का है, ठीक है। तो देखिए 17 से 15 को सॉल्व करेंगे, 17 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल इंटू 17 माइनस 15 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 17 माइनस 15 2, तो एक्स टू द पावर 1/2 इंटू 2 माइनस के वाई टू द पावर 15 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, ये 2 रहेगा और यहाँ से आपका 2 कैंसिल, एक्स टू द पावर 1 और माइनस वाई टू द पावर 15 अपॉन 2। तो देखिए 15 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 16 8 टाइम्स और 17 8 जा 136 माइनस का एक्स वाई टू द पावर 15 अपॉन 2। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए 14 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट बताना है, एक्सपेंशन ऑफ दिस इन टू दिस। तो हम जानते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, ये होता है। तो ऐसे ही मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5 को लिख सकता हूँ 1 प्लस 5x यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स टू द पावर 4 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 5 माइनस 2 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यू यानी एक्स स्क्वायर की पावर 3 यानी 6 हो जाएगा प्लस अप टू सो ऑन, ये मुझे मिलेगा यहाँ, ठीक है। ऐसे ही इसमें अगर मैं 1 प्लस एक्स की होल पावर 4 का एक्सपेंशन ओपन करूं तो 1 प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 4 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 4, ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहीं तक ओपन होगा ये एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मुझे चाहिए
एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट, किसका, एक्स की पावर 5, और ये किस में है, प्रोडक्ट में है ना। तो अगर मैं इस वाले टर्म में इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई करता हूँ तब मुझे एक्स की पावर 4 मिलेगी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक्स की पावर 5। तो मुझे इस वाले टर्म में इसका मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तब मुझे 5 मिलेगा, और 3 वाला टर्म मेरा ये रहा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 इंटू दिस 5, मैं लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5, क्या निकाल रहा हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 मिलेगा, प्लस अब एक्स की पावर 4 में एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तब मुझे 5 मिलेगा। तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 4, प्लस अब अगर देखा जाए कोई टर्म और कोई टर्म ऐसा नहीं है जो मुझे एक्स टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट दे दे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 इंटू 2 40, और कितना हो जाएगा, 60। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सपेंड करना था बस। देखिए पीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, आसान है, अभी बताया था। ए एक्स टू द पावर पी प्लस बी अपॉन एक्स टू द पावर या आर अपॉन एक्स टू द पावर क्यू की होल पावर एन है, और मुझे एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे आर फाइंड करना पड़ेगा। आर मैंने बताया था एन पी माइनस एल अपॉन पी प्लस क्यू। एन पी मतलब ये कितना है मेरे पास में 10, पी की वैल्यू यहाँ पर है 1, माइनस एल जिसका कोफिशिएंट आप फाइंड कर रहे हैं वो, अपॉन पी प्लस क्यू यानी कि 1 प्लस 2 3, 10 1 जा 10 माइनस 4 6 अपॉन 3 दैट इज़ 2, यानी आर की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं जनरल टर्म इजीली लगा सकता हूँ, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर, यानी 10 सी आर एक्स अपॉन 2 टू द पावर एन माइनस आर, 10 माइनस आर इंटू माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर आर। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया 10 C2 एक्स अपॉन 2 टू द पावर 10 माइनस 2 8 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 2। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 8 अपॉन 2 टू द पावर 8 माइनस 3 टू द पावर 2 अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो उसे ऊपर ले जाएंगे, पावर 4 ही बचेगी। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 कितना मिलेगा, 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू माइनस 3 टू द पावर 2 का मतलब हो गया 9 अपॉन 2 टू द पावर 8, यह आएगा 256। 8 से 8 कैंसिल हो गया, और 2 से 10 5 टाइम, 5 9 जा 45 इंटू 9 अपॉन 256, और इसे सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 9 5 जा 45 405 अपॉन 256। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए 11 क्वेश्चन है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 एंड एक्स की पावर 8 इन द एक्सपेंशन दिस आर इक्वल, तो ये एन की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगा। तो देखिए हम जनरल टर्म जानते हैं, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू ए टू द पावर आर। ठीक है, अगर मैं इसे देखता हूँ यहाँ पर एन सी आर एक्स टू यानी 2 टू द पावर एन माइनस आर इंटू ए यानी एक्स अपॉन 3 टू द पावर आर। ठीक है, एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, तो आर इक्वल टू 7 पुट कर दो, तो क्या मिलेगा, एन सी 7 2 टू द पावर एन माइनस 7 इंटू एक्स टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 7। ठीक है, और इसी में अगर एक्स की पावर 8 का कोफिशिएंट चाहिए तो आर इक्वल टू 8 पुट कर दो, क्या मिल जाएगा, एन सी 8 2 टू द पावर एन माइनस 8 इंटू एक्स टू द पावर 8 अपॉन 3 टू द पावर 8। ठीक है, अब देखो एक्स की पावर 8 और एक्स की पावर 7 के कोफिशिएंट ये हैं, और इन दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, एन सी 7 2 टू द पावर एन माइनस 7 अपॉन 3 टू द पावर 7 इक्वल टू एन सी 8
इंटू 2⁻n - 8 अपॉन 3⁻8। तो देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3⁸ है। तो इसे सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, NC7 को n फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल n - 7 और ये मिला 2⁻n - 7 इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू n - 8 ठीक है। तो क्या मिला, 2⁻n - 8 अपॉन 3। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ से भी अगर हम देखें तो 2⁻n - 7 ये इधर आएगा तो -7 + 8 अपॉन 7 फैक्टोरियल n - 7 इंटू n - 8 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये मिलेगा आपको, ये तो ख़त्म हो गया यहाँ से, 1/8 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू n - 8 फैक्टोरियल। तो देखो ये कैंसिल हो, ये 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और अपॉन में 3 और है, इंटू में 3, ठीक है। यहाँ n से n कैंसिल हो गया और 8 - 7 क्या मिलेगा आपको, 2 अपॉन n - 7 इक्वल टू 1/8 इंटू 3 24। सॉल्व किया इसको 48 इक्वल टू n - 7, तो ये हो गया 55 इक्वल टू n की वैल्यू क्या आ गई, 55। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में x का कोफिशिएंट बताना है। तो देखिए इसे लिख सकता हूँ मैं 1 + x⁻10 इंटू 1 - x⁻−3, क्योंकि पावर ऊपर जाएगी -3। अब इसका एक्सपेंशन ओपन करके मुझे x का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो देखिए 1 + x⁻10 का एक्सपेंशन अगर मैं ओपन करता हूँ तो टोटल 11 टर्म इसमें होंगे। तो क्या होगा, 1 + nx यानी 10x + 10 2 फैक्टोरियल इंटू x², ठीक है। और 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x³ प्लस अप टू सो ऑन, ये चलेगा, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, 1 - x⁻−3 का। तो इसे लिख सकते हैं कैसे, 1 + nx माइनस कितना बन जाएगा ये बन जाएगा आपका 1 + 3 इंटू 3 - 1 यानी कि 4, -3 - 1 यानी 4 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू -x² यानी प्लस का x² प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x³ प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब मुझे चाहिए x की पावर 1, ठीक है। तो जब मैं 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तब मुझे x की पावर 1 मिलेगा, यानी कि 3, ठीक है। और कब मिलेगा, प्लस देखो 10x का, अब यहाँ कहीं भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको नहीं मिलने वाला। क्या करेंगे, अब बाकी जितनी पावर हैं सब ज़्यादा आएंगी। तो अब 10x का मैं यहाँ केवल 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तब मुझे 10 मिलेगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड करना, यानी मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा ये मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, 10 + 3 = 13। ये मुझे x का कोफिशिएंट मिलने वाला है। ऑप्शन देखें तो उनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। देखो 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PGT 2016 में पूछा गया है। 1 + 3x + 3x² + x³ का होल पावर 8 है। तो इसे मैं देख सकता हूँ कि क्या ये 1 + x³ + 3x² + 3ab, यानी कि ये 1 + x का होल क्यूब नज़र आ रहा है और इसकी पावर 3 है, इंटू में 3, तो हो गया 1 + x की पावर 24। तो इसमें टोटल टर्म कितने होंगे, टोटल टर्म होंगे 24 + 1 यानी कि 25। तो क्या पूछ रहा है, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट। तो 25 टर्म है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म हो जाएगा 25 + 1/2, यानी कि 13th टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म। और 13th टर्म निकालने के लिए T12 + 1 मुझे करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, NCR यानी कि 24 CR इंटू x⁻n - r
यानी एक्स टू द पावर आर यानी कि 12। तो कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा 24C12। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम। देखिए 7th क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। पीजीटी 2004 में पूछा गया है 1 + x⁻20 में आर्थ टर्म। तो देखिए आर्थ टर्म फाइंड करने के लिए, टी आर फाइंड करने के लिए हमको आर्थ टर्म फाइंड करना है। एक सेकेंड, देखिए आर्थ टर्म फाइंड करना है इसमें, तो आर्थ टर्म फाइंड करेंगे इक्वल टू TR-1 + 1 क्या हो जाएगा, NCR यानी 20CR R-1। ठीक है, और इनके कोफिशिएंट लेने हैं इनटू x टू द पावर R-1। तो कोफिशिएंट कितना आएगा, कोफिशिएंट ऑफ आरएच टर्म 20CR-1। ठीक है, अब फाइंड करना है R प्लस 4th टर्म TR + 3 + 1, ये हो जाएगा 20CR + 3 इंटू एक्स टू द पावर R+3। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 20CR + 3। कह रहा है दोनों इक्वल हैं, इक्वल कर दो। 20CR-1 इक्वल टू 20CR + 3। ये 20CR-1 इक्वल टू 20CR + 3 हम जानते हैं NCX इक्वल टू NCY होता है। तो x + y इक्वल टू या तो n के इक्वल होता है या x इक्वल टू y होता है। ठीक है, तो यहाँ से रखेंगे NCX इक्वल टू NCY, तो ये हो गया R-1 + R+3 इक्वल टू 20, R 2R + 2 इक्वल टू 20, 2R इक्वल टू 18 और R इक्वल टू 9। यहाँ से R की वैल्यू 9, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। बहुत ही अच्छा। बाइनोमियल थ्योरम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस सीरीज से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है पीजीटी एग्जाम में, तो प्लीज़ देख लें एक बार।